हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लैनेट में, जहां हम आपको कराते हैं सभी टेट रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ईवीएस का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चनों का एमसीक्यू लेके आते हैं। तो इसी सीरीज़ के चलते आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि हर टेट एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और संभावित भी रहते हैं। तो उसी के चलते ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चनों पर और देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है, बीबर किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है रूस, सेकंड है पोलैंड, थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ है सऊदी अरब। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बीबर एक्चुअल में है क्या, किस क्षेत्र से है, कैसा क्या है। तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। बीबर नामक जानवर रूस एवं पोलैंड दोनों स्थानों पर पाया जाता है। ये रूस में भी है, पोलैंड में भी है, दोनों स्थानों पर पाया जाता है। यह एक जानवर है, ठीक है। बीबर एक जानवर है जो पोलैंड और रूस दोनों में पाया जाता है। इसकी खाल से तथा फर से हेड एवं टोपी यानी सर पर पहनने वाली कोई चीज़ होगी, ये सब बनाई जाती है, आदि का निर्माण किया जाता है। इसकी चर्बी दवाइयों के कार्य के लिए प्रयोग में ली जाती है। तो ये जानवर तो काफ़ी यूज़फुल है फॉर ह्यूमंस। बीबर नामक जानवर पोलैंड एवं रूस दोनों में होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 और 2 दोनों, पोलैंड में भी रूस में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा जीवधारी विघटक जीवधारी के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, दोनों या मछली। कौन से जीवधारी है जो विघटक जीवधारी के रूप में काम करते हैं, कार्य करते हैं? मतलब विघटक जीवधारी बताना है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। विघटक जीवधारी पारिस्थितिकीय तंत्र को गति प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु एवं कवक दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि कौन से जीवधारी विघटक जीवधारी कहलाते हैं, तो वह है जीवाणु और कवक, दोनों ही आंसर होंगे। जीवाणु और कवक दोनों होते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चट्टानों को टूटकर बालू के रूप में परिवर्तन की क्रिया को भूविज्ञान में कहा जाता है। तो चट्टानों का टूटकर बालू में बदलना, यह क्या कहलाता है भूविज्ञान के टर्म्स में? ऑप्शंस है अपक्षरण, अपक्षरण, अपघटन या चट्टानों का कटान। चट्टानों का कटान है लिखा हो। तो बताइएगा, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक कि हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है इसका रीज़न। देखिए, कोई ऑप्शन नंबर 4 था चट्टानों का कटान। तो एक्सप्लेनेशन है, चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बालू की तरह स्वरूप प्राप्त करने की प्रक्रिया को भूविज्ञान में अपक्षयण के नाम से जाना जाता है। बाकी 3 इससे संबंधित नहीं है। तो ये चट्टानों का बालू के रूप में टूटना, ऑप्शन नंबर 1 अपक्षयण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अपक्षयण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग बर्फ के पहाड़ों, नदियों
एवं मीठे जल के स्रोत के रूप में है। ऑप्शन है 27.3%, 20.3%, 2.7% या 18.7%। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। संपूर्ण जल मंडल में पानी में उपयोग तथा उपयोगी कार्यों के लिए जल बहुत कम है। पहली बात तो यह हिम, पहाड़ों, नदियों, झीलों के रूप में पाया जाता है। जो कि उपयोगी है वो इस रूप में पाया जाता है, हिम, पहाड़, नदियाँ, झीलों के रूप में, जो कि संपूर्ण जलमंडल का केवल 2.7% है, मात्र 2.7% है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मात्र 2.7% है जो उपयोगी है, बाकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की रक्षा होती है, इसका प्रमुख श्रेय किसे जाता है? ऑप्शंस है ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को, ओजोन गैस को या मीथेन गैस को। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है इसका किसे ज़्यादा श्रेय। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो ओजोन गैस जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे सूर्य का सीधा प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है, नहीं पहुंच पाता है, जिससे वायुमंडल एवं जीवधारी की सुरक्षा होती है। तो यहाँ मेनली ओजोन गैस है जो हीरो बनी बैठी है। तो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की रक्षा होती है, उसका श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर 3 ओजोन गैस को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शंस, पहला है क्षोभ मंडल के ऊपर, सेकंड है क्षोभ मंडल से नीचे, थर्ड है समताप मंडल के ऊपर, फोर्थ ऑप्शन है मध्य मंडल के ऊपर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम तब तक इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। ओजोन परत क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है या तथा समस्थल मंडल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है ऑप्शन में ऐसा है, तो आंसर होगा क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। यह क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी गैस ग्रहण करता है ये नहीं पूछ रहा है, कौन सी गैस उत्सर्जित करती है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला मीथेन, सेकंड एथेन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑक्सीजन। तो ये है आपके ऑप्शंस, आप अपना आंसर बताइए। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में से हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होता है। दूसरा, इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन गैस O2 का उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक क्रियात्मक घटक है? क्रियात्मक घटक नहीं है, क्रियात्मक घटक है वो। आत्मपोषी घटक, इतरपोषी घटक, 1 और 2 दोनों, या अजैविक घटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन क्या है कहता है, देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मपोषी एवं इतरपोषी घटक दोनों ही प्रमुख क्रियात्मक घटक माने जाते हैं। अजैविक घटक तो संरचनात्मक घटकों से संबंधित है। तो हमारा क्रियात्मक घटक में क्या है? आत्मपोषी और इतरपोषी दोनों है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछता है पारितंत्र का संरचनात्मक घटक नहीं है। वहाँ क्या बोला था, क्रियात्मक घटक क्या है, क्रियात्मक घटक। यहाँ पूछ रहा है संरचनात्मक घटक नहीं है। ऑप्शंस है, पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा इतर पोषक घटक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है इसमें। सॉरी, पारितंत्र के दो संरचनात्मक घटक होते हैं जिन्हें जैविक और अजैविक घटक के नाम से जाना जाता है। इतर पोषी घटक पारिस्थितिकी तंत्र में क्रियात्मक घटक के संबंध में है, जो कि हम ऑप्शन नंबर 8 में देख चुके हैं। तो जैविक और अजैविक घटक नामक जो संरचनात्मक घटक में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पारिस्थितिकी घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो कि क्रियात्मक घटक में आता है, ऐसे ही होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं इसके पहले वाला। दोनों ही प्रमुख क्रियात्मक घटक माने जाते हैं। तो नहीं है क्या, ऑप्शन नंबर 4 इतर पोषी घटक नहीं है, ये तो है संरचनात्मक घटक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है जलीय परितंत्र का अजैविक घटक बताना है कि अजैविक घटक क्या है। ऑप्शन है कमल, हाइड्रा, पिस्टिया या प्रकाश ऊर्जा। अजैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो, और जैविक का घटक होता है जिसमें जीवन हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन क्या बताता है हमें। प्रकाश ऊर्जा जलीय परितंत्र का अजैविक घटक है। शेष तीनों विकल्प जलीय परितंत्र के जैविक घटकों से संबंधित है। अतः ऑप्शन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। बाकी तो सभी जैविक घटक के आते हैं। तो इस प्रकार हमारे आज के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपका रिज़ल्ट अच्छा रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही हम मिलते हैं कल नए 10 इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चनों से, EVS के 10 क्वेश्चनों के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।